एक मिनट अभी थोड़ा दिल्ली में जब से केजरीवाल सरकार आई और अभी तक शिक्षा मंत्री के नाम पर मनीष सिसोदिया ही जाने जाते रहे, लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया नहीं है, आतिशी ने कार्यभार संभाल लिया है। दिल्ली की नई शिक्षा मंत्री आतिशी बन गई। आपको बहुत बहुत बधाई जो आपने कार्यभार संभाला है। मनीष जी के नाम से ही ये मंत्रालय जाना जाता था पिछले 7-8 साल से। अब आप संभालेंगे तो एक तरह से उन्हीं की जो उम्मीदें हैं वो पूरी करने की कोशिश आपकी रहेगी। देखिए, हमारी नज़र में मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे, दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं और दिल्ली के शिक्षा मंत्री रहेंगे। चाहे केंद्र सरकार मनीष जी को और सत्येंद्र जी को झूठे आरोपों के तहत जेल में डाल दे, लेकिन जो काम उन्होंने दिल्ली वालों के लिए किया है, चाहे दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाना हो, देश को दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल देना हो, दिल्ली को इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में बेहतर बनाना हो, उस काम को जब तक वो बाहर नहीं आते, उस काम को हम ज़रूर संभाल के रखेंगे, उतनी ही मेहनत के साथ, उतनी ही लगन के साथ। किस तरह से इस सब को आगे बढ़ाएंगे आप? देखिए, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मनीष जी की गाइडेंस में, मनीष जी की मेंटरशिप में मुझे काम करने का, सीखने का मौका मिला है। तो जिस तरह से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए दिन रात मनीष जी ने काम किया और अपने खून पसीने से दिल्ली के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाया है, तो उसी तरह से आगे बढ़ते हुए मैं भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों पर काम करूंगी और वो शायद हमारे लिए सबसे बड़ा फोकस रहेगा। पिछले 9 साल में पहली महिला मंत्री हैं आप केजरीवाल सरकार में, तो ये किस तरह से इस चीज़ को आप देखती हैं? क्योंकि विपक्ष इस बात का आरोप लगाता है कोई महिला मंत्री नहीं थी, अब एक महिला मंत्री हैं, तो एक महिला मंत्री होने से क्या कुछ फर्क वाकई पड़ जाता है या फिर ये आरोप होते हैं बस विपक्ष के? देखिए, मैं तो पूछना चाहूँगी विपक्ष से कि कोई एक सरकार वो हमें बता दें जिसने महिलाओं के लिए उतना काम किया हो जितना दिल्ली की सरकार और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। महिलाओं के लिए 3 सबसे बड़े मुद्दे होते हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई। और इन तीनों मुद्दों पे लगातार पिछले 8 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार काम करती आई है। चाहे बस में फ्री यात्रा हो महिलाओं के लिए, चाहे मोहल्ला क्लिनिक में, सरकारी अस्पताल में फ्री स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे लड़कियों को एक बेहतर शिक्षा देना हो, सरकारी स्कूल में बच्चों को एक बेहतर शिक्षा देना हो। मुझे नहीं लगता कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए आज तक किसी भी सरकार ने इतना काम किया है जितना अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। जब मनीष जी की बात कर रहे हैं तो एक तरफ आप लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, मनीष जी ने चिट्ठी लिखी है जेल से, उसमें शिक्षा की बात कर रहे हैं, विपक्ष जो है वो शराब कर रहा है, तो ये किस तरह से आप जो है दिल्ली की जनता को समझाएंगे? देखिए, दिल्ली की जनता और पूरी देश की जनता बहुत समझदार है। वो देख रही है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनके घर से करोड़ों करोड़ों रुपए कैश मिलता है, लेकिन उनको कोई जेल में नहीं डालता, वो बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। और दूसरी तरफ मनीष जी और सत्येंद्र जी हैं जिनके घर पर रेड हो गई, ऑफिस पर रेड हो गई, लॉकर में रेड हो गई, पैतृक गांव में रेड हो गई, लेकिन कहते हैं हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, लेकिन 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत वो सामने नहीं रख पाए हैं। 1 रुपया भी भ्रष्टाचार का उनको नहीं मिला है। तो पूरा देश ये देख रहा है। लेकिन गिरफ्तारी तो हो गई है, मतलब सीबीआई के बाद अब ईडी ने भी गिरफ्तार कर रखा है उनको। देखिए, गिरफ्तार करना केंद्र सरकार के हाथ में है, पर पूरा देश ये देख रहा है और इतिहास गवाह है कि जब भी किसी सरकार की तानाशाही बढ़ती है, जब भी किसी सरकार का अत्याचार बढ़ता है, तो जनता से आवाज़ निकलती है कि कोई बदलाव चाहिए। कल से ही जब से मैंने मंत्री पद की शपथ ली है, जितने लोग बधाई देने आए हैं, हर व्यक्ति ने ये कहा है कि पूरा देश ये जानता है कि मनीष जी बेकसूर हैं और उनको परेशान करने के लिए, दिल्ली के काम रोकने के लिए उनको जेल में डाला गया है। हर व्यक्ति ने कहा है कि आज पूरा देश, पूरी दिल्ली मनीष जी के साथ, सत्येंद्र जी के साथ खड़ी है। और आपने ये कहा है कि खड़ाऊ की तरह खड़ाऊ रख के काम करेंगे, यानी कि जैसे ही वो बाहर आ जाएंगे तो आप मंत्रालय छोड़ देंगे, ऐसा है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जब मनीष जी और सत्येंद्र जी आएंगे, बिल्कुल वही पदभार को संभालेंगे। जैसे मैंने कहा, हमारे लिए तो मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री रहेंगे। वो जेल में रहते हुए भी हमारे लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। आप देखिए, जेल में रहना कोई आसान काम नहीं होता, बहुत एक मुश्किल परिस्थिति होती है, लेकिन वहाँ से भी मनीष जी शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, शिक्षा के बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं। इससे बड़ी प्रेरणा हमारे लिए क्या हो सकती है? बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।